वेलकम बैक टू संजय अग्रवाल मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स। 16 एपिसोड्स ऑलरेडी हमारे अपलोड हो चुके हैं, आप देख भी रहे होंगे। आज हम 17th एपिसोड करेंगे इंटीग्रेशन को। जैसे कि आप पिछले एपिसोड अगर देखते आ रहे हैं तो आपको मालूम है कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल इंटीग्रेशन, एक स्पेशल इंटीग्रल्स। नॉर्मल इंटीग्रेशन में हमने फर्स्ट 13 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए थे, 14-15 हमने ब्लॉक 1 पे किया था, 16 और 17 ब्लॉक 2 पे है। जो स्पेशल इंटीग्रल्स हैं उसको अंदर ना मैंने कैटेगराइज कर दिया है ब्लॉक्स के अंदर, उससे ना इजी होता है उसको हैंडल करना। हमारे थॉट प्रोसेस को हम प्रॉपरली कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ब्लॉक 1 के क्वेश्चंस किए थे हमने एपिसोड नंबर 14-15 में, और एपिसोड नंबर 16 में हमने ब्लॉक 2 के क्वेश्चंस किए थे, और अभी ब्लॉक 2 के थोड़े से क्वेश्चंस बाकी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉक 2 कैसा था। ये थ्योरी मैं आपको लास्ट क्लास में दिखा चुका हूँ, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ तो आप ये ब्लॉक 2 की थ्योरी देखेंगे। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। तो ये ऑलरेडी हमारा हो गया है ब्लॉक 2। ओके, ये हाफ में ना ये स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। तो हमने ब्लॉक 2 को नाम दे दिया हाफ एक्स एंड कॉपी द क्वेश्चन। तो टाइप 1 था रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला नहीं बोल रहा, या बोल देता हूँ चलो, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय, रटना है ये फॉर्मूला। टाइप 2 था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस कॉपी द क्वेश्चन। ऐसे बोलने से ना हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है फॉर्मूला बोलना। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत मायने रखता है इसका। टाइप 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस कॉपी द क्वेश्चन। अब तुम्हें पता है क्या है, देखो इन दोनों में ए स्क्वायर के कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए आपने प्लस हाफ लिखा, इसमें ए स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए माइनस हाफ लिखा। टाइप 4 का अपना कोई वजूद नहीं होता है, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करते हैं। आपको इन चारों में फर्क नजर आ रहा है, इनमें मिडिल टर्म्स मिसिंग है, इसमें मिडिल टर्म भी है, ठीक है। और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, ये सब हमारा हो गया। टाइप 5 थोड़ा बड़ा होता था, ये होता था इंटीग्रल ऑफ लीनियर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो यू हैव टू पुट योर लीनियर एज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b एंड ओपन ब्रैकेट्स। तो ये मैं इतना फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया है। और ब्लॉक 1 में ना हमारे पास कमेंट था टाइप 5 के बाद, टाइप 5 शॉर्ट सर्किट भी कुछ होता है। तो अब हमारे कमेंट की बजाय इसमें ब्लॉकबस्टर है। अब आज की क्लास इसको डेडिकेटेड है ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर होता क्या है, ये मैंने अपना नाम दिया, ये एनसीईआरटी का नाम नहीं है, ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है ब्लॉकबस्टर। ऑलराइट, तो ब्लॉकबस्टर में मैंने क्या नाम दिया है कि न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक है। देखिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक है रूट के नीचे। तो न्यूमरेटर वाले क्वाड्रेटिक को हमने नाम दे दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डिनोमिनेटर वाले को दे दिया रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ये आपका न्यूमेरिकल है। तो इसमें पता है क्या है, जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है ना उसको आपको रीराइट करना है एज ए टाइम्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस बी टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस सी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मैं एक करा दूंगा आपको, बोर्ड में आना नहीं चाहिए। फिर आप ए और बी सी की, ए बी और सी की वैल्यूज निकालेंगे, फिर आप इसको डीएलसीफाई करेंगे। जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन बनेगा उसको रैशनलाइज करके आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करेंगे। सेकेंड वाला जो फ्रैक्शन बनेगा वो फायर एलजीबी होगा। जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं उनको पता है कि फायर एलजीबी का क्या मतलब होता है। और जो थर्ड फ्रैक्शन होगा वो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स होगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बोर्ड में मेरे को नहीं याद आता कि कभी ये आया हो। आएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ये लेगा। इसका जो शॉर्ट सर्किट है ना, ये जो नाम दे रहे हैं ना ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉकबस्टर, शॉर्ट सर्किट, ये सब मेरे अपने डिजाइंड नेम्स है। तो कहीं आप बुक्स में ढूंढने लगे अरे यार मेरे को तो ब्लॉकबस्टर फॉर्मूला नहीं मिल रहा, तो वो नहीं मिलेगा आपको। ओके, अब ये शॉर्ट सर्किट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ द मिडिल टर्म इन द डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर, पढ़िए इसको। इफ द मिडिल टर्म ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आर मिसिंग यू मे डायरेक्टली डीएलसीफाई। डीएलसीफाई का मतलब सेपरेट आउट करना। डीएलसीफाई भी मेरा क्रिएटेड अपना वर्ड है। यू मे डायरेक्टली डीएलसीफाई आफ्टर मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉल एंड ए ब्यूटीफुल नंबर। अब तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा, मेरे को खुद समझ में नहीं आता। तो जब भी हम थ्योरी करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हमें उसको एक न्यूमेरिकल से बैकअप करना पड़ता है। तो अब हम शुरू करते हैं ब्लॉक 2 स्पेशल इंटीग्रल्स टाइप 5 के बाद जो आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकबस्टर, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो मैं पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। ओके, ऊपर एक्स स्क्वायर
नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अभी अभी मैंने थ्योरी दिखाई थी, ये पता है क्या बना एग्जाम में ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी थ्योरी लग रही है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप इसको स्ट्राइक नहीं करेगा कि ये ब्लॉक 2 है, फिर आपको ये स्ट्राइक नहीं करेगा कि ये ब्लॉक बस्टर शॉर्ट सर्किट है, तो फिर आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो ये ब्लॉक 2 का ब्लॉकबस्टर है शॉर्ट सर्किट। ये पता क्या था, मैं फिर से अभी अभी जो मैंने पिछले ग्रीन वाली स्क्रीन पे आपको दिखाया था ना, आप उसको पॉज करके उसमें से अपने नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के आप नहीं कर पाएंगे इसको। ऊपर था पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे था ये है ब्लॉकबस्टर जब ऐसे होता है। तो इसको करने का बड़ा लंबा सा तरीका है। अब इसका शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इफ द मिडिल टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक साथ मिसिंग हो, जो इस क्वेश्चन में है। देखो ऊपर भी कांस्टेंट क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म नहीं है, एक्स टर्म, और इसमें भी एक्स टर्म नहीं है। तो इफ योर मिडिल टर्म्स आर मिसिंग, दैट इज योर एक्स टर्म्स आर मिसिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको मैं बोलता हूं ब्लॉकबस्टर। बोलो, ब्लॉकबस्टर शॉर्ट सर्किट। उसकी थ्योरी क्या थी, you may directly deemulsify after making numerator same as denominator। तो ये फिर भी हैंडल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा यहां, you may directly deemulsify after making numerator same as denominator। तो इसको x square plus 1 minus 1 लिख सकता हूं मैं ऐसे। ये मतलब है you may directly deemulsify after making numerator same as denominator। अब इसको आप deemulsify कर देते, पहला फ्रैक्शन क्या होगा, x square plus 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी एक्स अपॉन, तो ये देखो ये सारा जलवा थ्योरी का है। ये हो गया। अब आपके दो इंटीग्रल्स बन गए, इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये तो आप समझ ही जाएंगे रैशनलाइज कैसे किया ये। ऑलराइट, अब इसमें ना आपको कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स भी नहीं करना पड़ेगा। पता है क्यों, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म है नहीं। तो परफेक्ट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। बस अब तो फॉर्मुलेस लिखने हैं, अब तो हमें फॉर्मुलेस लिखने हैं। ये कैसे आया, आपको समझ में आया ना। इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, दैट्स इट। आप बताओ ये क्या है जी, ये मैं लिख दूं, ये ब्लॉक 1 का फॉर्मूला है। ब्लॉक 1 का ये टाइप 1 है। क्या था इसका फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस, बोलो, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, मेरे बोलने से पहले आप खुद बोला करो और लिखा करो और साउंड इफेक्ट के साथ करना। लॉग एक्स प्लस कॉपी द क्वेश्चन। तुम कहोगे सर हमें याद नहीं आ रहा, पता है याद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको रटने हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो ब्लॉक 1 का टाइप 2 देख लीजिए, ये रहा डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ ए 1 है, तो लॉग एक्स प्लस कॉपी द क्वेश्चन। तो इसके ऊपर एपिसोड नंबर 14 आपका हो चुका है। आप एपिसोड नंबर 14 देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये किसका है, सेम क्वेश्चन ये ब्लॉक 2 का है। ये ब्लॉक 2 का टाइप 2 है। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका ब्लॉक 2 का टाइटल ही क्या है, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन। तो यहां होएगा हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ ए स्क्वायर, फिर ये वाला फॉर्मूला कॉपी करते हैं, कॉपी द फॉर्मूला ऑफ ब्लॉक 1, हाफ ए स्क्वायर लॉग। अब पता है क्या, यहाँ जगह ही नहीं बची, तो मेरे को इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा। इतने में आ जाएगा, ओके। लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ, ये आपका आया।
अब तुम कहोगे ये फॉर्मूला कहाँ है, लाओ जी ये भी दिखाता हूँ। ये सब पिछले एपिसोड में हो चुका है, तो अगर आप कंटिन्यूएशन में एपिसोड देख रहे हैं ना, फिर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे को भी लगता है कि कंटिन्यूएशन में मैं रिकॉर्ड करूँ तो मेरे को इतना नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर एक एक एपिसोड 2-3 घंटे का हो जाएगा। ये रहा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर पर 1 स्क्वायर, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ ए स्क्वायर, ए यहाँ पे 1 है, लॉग एक्स कॉपी द क्वेश्चन। तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं, ठीक हो गया। बस अब इसमें कोई टर्म्स आपकी क्लब होती हैं तो क्लब कर लो, तो इसमें ये दोनों टर्म्स क्लब होती हैं तो आपका आंसर आ गया। तो अब तुम इसके अंदर बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर सकते कि सर ये क्वेश्चन लंबा है, क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर बहुत लंबा है, वो मैं एक करा ही देता हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में नहीं आना चाहिए। अब इन दोनों को क्लब कर लो, इसको कॉमन ले लो, हाफ माइनस 1, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। 1 स्क्वायर को लिखने की जरूरत ही नहीं है। लीजिए, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन अभी अभी आपने देखा जो बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट क्वेश्चन है। तो ब्लॉक 2 का ब्लॉकबस्टर शॉर्ट सर्किट, तो ये नाम देने से ना बड़ा अच्छा होता है, ब्लॉकबस्टर शॉर्ट सर्किट, तो ऐसे हमें याद भी रहते हैं ये। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वाला, इसी कैटेगरी का थोड़ा सा मुश्किल वाला। जानबूझ के पहले वाला मैंने आसान हटाया था, लिया था। ये देखिए, तो ये क्या है, ये भी ब्लॉकबस्टर शॉर्ट सर्किट है, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, दोनों के मिडिल टर्म्स मिसिंग है, न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर की। इसकी थ्योरी क्या बोलते हैं, थ्योरी रटी हुई है, अभी तो बोला था ना, डायरेक्टली ओपन ब्रैकेट्स आफ्टर मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर। अब देखिए, सबसे पहले आपको न्यूमरेटर को 3 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो पहले तो एक तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, अब कुछ कुछ तो शेम हुआ, शेम नहीं सेम हुआ। ऑल राइट, अब अभी पूरा नहीं हुआ, अब क्या करें। आरुष मेरे साथ क्लास में बैठा है, आरुष जल्दी बताओ कैसे बनाए न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर। +1 -1, 3 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये देखिए अब हो गया। ये पहले आपने माइनस कॉमन लिया क्योंकि नीचे माइनस एक्स स्क्वायर था, अब 2 की जगह लिखा 3, पीछे लिख दिया -1। अब आप इसको डीएलसीफाई कर दीजिए। सो यू विल डायरेक्टली डीएलसीफाई, फिर से थ्योरी बोल रहा हूँ, ब्लॉकबस्टर शॉर्ट सर्किट, यू मे डायरेक्टली डीएलसीफाई आफ्टर मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए स्मॉल एंड ए ब्यूटीफुल नंबर। अब इसके दो इंटीग्रल बनेंगे, पहला बनेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ, अब ये क्वेश्चन ना परफेक्ट है, दूसरा बनेगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस अब पहले इंटीग्रल में क्या करेंगे बोलो, रैशनलाइज करेंगे बेटा। हाफ एक्स अभी कहाँ से आएगा, ये फ्रैक्शन I1 है ना, इसमें I2 मिसिंग है बीच वाला, तो फर्स्ट वाला है रैशनलाइज, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं, तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होता है। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं आप, 3 को कैसे लिख सकते हैं, नो बेटा 3 को आप लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, यार फॉर्मूला बनाना है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a हो गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट है ना, यहां थोड़ी ना आपको वो करना है। हो गया जी ये, बस। अब ये ब्लॉक 1 का टाइप 1 है, ब्लॉक 1 नहीं, ये वाला ब्लॉक 2 का है, टाइप 1 है, ठीक है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप टाइप्स भूल भी जाएं, लेकिन फॉर्मूला तो नहीं भूलना है ना। और ये ब्लॉक 1 का टाइप 1 है, बस। अब इसका फॉर्मूला क्या था, इसमें एक माइनस एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, माइनस पड़ा रहेगा बाहर। ये देखो, इसका टाइटल है हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन, तो √3 का स्क्वायर 3 लिख देते हैं, हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ ए स्क्वायर, नहीं इसमें लॉग नहीं आता, हाफ ए स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स बाई, भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना जो कि 1 है। ये बना, ये फॉर्मूला आपका किसका है, ब्लॉक 2 का टाइप 1। ये ऑलरेडी हम एपिसोड नंबर 14 में कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाफ एक्स कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई, और इसका क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई। बस ये आपका आंसर है। अब छोटे मोटे स्टेप्स हैं वो आप कर सकते हैं अपने आप। जैसे यहाँ ब्रैकेट खोलोगे, ये माइनस हाफ एक्स हो जाएगा। अब ये स्टेप्स तो मैं छोड़ सकता हूँ, जब आप फाइनल रिवीजन करें आप भी छोड़िए। माइनस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3/2 साइन इनवर्स एक्स बाई √3 प्लस। अब ये लास्ट 2 टर्म्स क्लब हो जाएंगी। पिछले क्वेश्चन में भी तो क्लब हुई थी ना, बोलो, ये हमेशा क्लब हो जाती है। तो आपने एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखा आज के एपिसोड में। पहले 2 क्वेश्चन आपने देखे, टाइप 2 ब्लॉक 2 ब्लॉकबस्टर शॉर्ट सर्किट। अब इन दोनों को क्लब करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई √3, यहाँ बचेगा 1, 1 माइनस 3/2 आप रफ में लिख के कर सकते हैं। 1 माइनस 3/2 कितना होता है, माइनस हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई √3 प्लस सी। ऑलराइट, तो आपने एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखा अभी आपने, ओके। तो मैं सोचा हूँ कि ऐसे मेरे पास 3-4 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये 2 बहुत हैं, आपने देख लिए। अब मैं एक गंदा वाला क्वेश्चन करता हूँ, इसमें तो मेरे को भी बहुत डर लगता है, बहुत ही गंदा वाला क्वेश्चन है ये। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अब बोर्ड में आया हुआ है 2015 में। ये इसमें बस एक तसल्ली है कि नीचे वाले के अंदर मिडिल टर्म मिसिंग है, तो फिर भी ये कुछ मैनेजेबल है। अब पता है क्या है ये, क्या है ये बताओ। ये ब्लॉक 2 है और उसका ब्लॉकबस्टर है, और ये शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। शॉर्ट सर्किट क्या था, इफ द मिडिल टर्म्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आर मिसिंग, इसमें डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म मिसिंग है, न्यूमरेटर की नहीं है, तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है। क्या था, आइए थ्योरी याद करिए। पुट योर न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक, ध्यान से देखिएगा आप, पुट योर न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक एज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ a टाइम्स डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक दैट इज माइनस 2x प्लस। ये आपकी थ्योरी है जो आपको याद रखनी है। न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको रीराइट करना है a टाइम्स द क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर, ये लिखा है, प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x प्लस सी। अब ABC मैजिक नंबर्स हैं जिनको हमें डिसाइफर करना है, जिनको हमें इन्वेंट करना है, ढूंढना है, जिससे कि LHS और RHS बराबर हो जाए। अब इसको लोकल मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने आपको लोकल मेथड से भी दिखाया था। a की वैल्यू -1 आएगी, तुम कहोगे सर ये कैसे पता लगा आपकी, मैं बताता हूँ। a की वैल्यू -1 पता है क्यों आएगी, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। अब ब्रैकेट खोलो, क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, मैच कर गया ना, बोलो। आप b कितना है -3, यहाँ कितना है -2, तो आप इसको 3/2 लिखो, बताओ ब्रैकेट खोलो क्या आएगा, 2 और 2 कट जाएगा, -3x हो गया, मैच कर गया। आप कांस्टेंट कैसे निकालोगे वो मैं बताता हूं। रफ में देखो आप, इसका ब्रैकेट खोलो, कितना आएगा यहाँ -1 और प्लस c, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 आएगी। ओके, ये तो हो गया लोकल मेथड, ये सारे बच्चों के बस का नहीं होगा, तो जो बच्चे होशियार हैं वो ऐसे लिख सकते हैं, दे विल सेव टाइम, और जिनको नहीं ये मेंटली मैनेज कर सकते हैं वो आप प्रॉपर मेथड से करिए। आइए प्रॉपर मेथड क्या है, प्रॉपर मेथड ये है, ये देखिए, कंपेयर एक्स स्क्वायर, ये जरूरी नहीं है, आप लोकल भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में 1 है ये रहा, और राइट साइड में क्या है, ब्रैकेट खोलो, a माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो -a है, तो अगर आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो a की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कंपेयर x,
लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट क्या है -3, राइट साइड में इसमें इस वाले टर्म में तो होगा नहीं, ब्रैकेट खोलो, a माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होगा -2bx, तो ये -2b आएगा और प्लस c में होगा नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू क्या आई 3/2, देखो जो मैंने लोकल निकाल लिया था। लास्ट में क्या करेंगे आप, कंपेयर कांस्टेंट। अब देखो कितना टाइम आपका एग्जाम में वेस्ट होगा ना, ये सब लिखोगे आप, तो अगर आप मेंटली लिख सकते हैं तो इट इज मच फास्टर यार। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है +1, यहाँ पे क्या होगी पहले ब्रैकेट में a माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो a होगी, दूसरे ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, +c होगी। अब a की वैल्यू आप डाल दीजिए -1, ये रही ना a की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या आई 2, तो आ गया ये। तो तुमने देखा ये सब मैंने ओरल कर दिया था ना, तो अगर आप ओरल कर सकते हैं तो यू सेव टाइम। और ये आप भूलना नहीं, इसको रेक्टेंगल में बंद करना, ठीक है। तो एग्जाम में मैं छोड़ रहा हूं कि जो बच्चे ओरल कर सकते हैं वो ओरल कर लीजिए, यू सेव एटलीस्ट ए मिनट, ऑलराइट। तो अब आपका इंटीग्रल क्या बना, न्यूमरेटर आपका बहुत लंबा हो गया, क्या बना न्यूमरेटर, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख रहा हूं, प्लस 3/2 माइनस 2x प्लस 2। अगर आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे ना यही चीज आएगी। तो यू कैन नॉट चेंज योर न्यूमरेटर, यू आर चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ योर न्यूमरेटर। अब तुम बोलोगे कि सर हम क्यों अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, भाई इसी से फिर मेरा आंसर आएगा ना, नहीं तो मेरा आंसर नहीं आएगा। बस आप थ्योरी क्या बोलती थी, DLCFI 3 फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। DLCFI का मतलब होता है सेपरेट आउट करना, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इतनी देर में मेरा ब्लॉकबस्टर शॉर्ट सर्किट खत्म हो जाता। और ये फिर भी कुछ आसान है, इसमें ना आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म मिसिंग है। तो अगर डिनोमिनेटर की मैं मिडिल टर्म भी ले लूंगा फिर तो हालत ही खराब हो जाएगी। 3/2 बाहर लिख लिया, -2x अपॉन, मैं बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा आपको, ये हो गया। और लास्ट इंटीग्रल क्या बना, इसमें आप CTS से बच गए हैं, ये आपके 3 इंटीग्रल बन गए, I1, I2 एंड I3। ओके, दिखाऊं आपको थियरी में एक बारी फिर से, आपको रिलेट कर पाएंगे। ये देखिए, ये रही थ्योरी, राइट योर क्वाड्रेटिक इन द न्यूमरेटर a टाइम्स क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर पर b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर प्लस c, फिर लिखा हुआ है DLCFI। पहला वाला जो बनेगा रैशनलाइज करना है, दूसरे वाले में फायर LGB करना है, तीसरे वाला CTS है। इसमें CTS नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म मिसिंग है, न्यूमरेटर की है। अगर न्यूमरेटर की भी निकल जाती फिर तो ये ब्लॉकबस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको ऊपर स्लाइड कर देते हैं, अब इतना काफ़ी है, इसमें मैं काफ़ी मैनेज कर लूँगा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो इसको CTS करना पड़ता। इसके अंदर आप फायर LGB करेंगे, आपको तो अब तो फायर LGB पता ही है क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में रूट है उसके नीचे जो एक्सप्रेशन है उसको t² डालना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -2x dx, इसका होगा 2t dt, और इसको आप रेक्टेंगल में बंद कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं आयुष, फायर LGB। भूल गया बेटा, हाँ ऐसे नहीं काम चलता है यार। ठीक हो गया। अब ये ब्लॉक 2 का टाइप 1 है, ये ब्लॉक 1 का टाइप 1। इसका फॉर्मूला क्या था, साउंड इफेक्ट, ½ x कॉपी द क्वेश्चन। देखो अब आरुष भी बोल रहे हैं, देखो ये साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा है, प्लस ½ a², a1 है, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो, साइन इनवर्स x/a। ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, हो गया ½ x कॉपी द क्वेश्चन प्लस ½ a² साइन इनवर्स x/a। इसमें 1 है, इसके अंदर आपको पूरा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ऊपर क्या आएगा, -2x dx की जगह 2t dt
नीचे आएगा रूट ऑफ टी स्क्वायर इज ओनली टी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आप वो लगा दीजिए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए अपॉन 1 लिखना जरूरी नहीं था, मैंने वैसे ही लिख दिया। ये कट जाएंगे 2 और टी। अब पहले के लिए ब्रैकेट खोल दो, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। माइनस हाफ एक्स, अब तो बस लिखना बाकी है, आंसर हो चुका। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ डी टी क्या होगा, टी होगा, प्लस 3t प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। आप बताओ, अब तो मैं आंसर वाली लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, कुछ गलती हो गई? ओके अब ये दोनों टर्म्स क्लब हो जाएंगी। 2 माइनस हाफ, 2 में से हाफ गया तो 1.5 आएगा, 1.5 होगा 3/2। 2 में से आप हाफ माइनस करो, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये लो एलसीएम, ठीक है। तो 3/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये दोनों टर्म्स क्लब हो गए ना, प्लस 3t, टी क्या था आपका, ये रहा टी था रूट ऑफ। तो देखिए ये क्वेश्चन ना आपका इसलिए बोर्ड एग्जाम में आ चुका, तो ये फिर भी मैनेजेबल है, क्योंकि इसमें अंदर क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म थी ना वो मिसिंग थी। तो इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, मन तो नहीं मेरा मान रहा है, लेकिन चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट ना, क्योंकि आप ये बोर्ड में नहीं आएगा गारंटीड, और आएगा तो आप छोड़ देना, ठीक है। ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मतलब ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, दे कैन नॉट बी ए क्वेश्चन लॉन्गर देन दिस इन द एंटायर 12th इंटीग्रेशन। और इसमें जानबूझ के इन्होंने ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 1 नहीं लिखा। ये देखिए, ये पूरी अपनी जवानी पे है, अपने शबाब पे है। इस क्वेश्चन को करने का मतलब है अपने हाथ पैर काटना, क्योंकि ये 10 मिनट खा जाएगा, मार्क्स मिलने हैं वही 3 या 4, ठीक है। तो इसलिए देंगे भी नहीं, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आई एम डूइंग 1, ब्लॉक 2 ब्लॉक बस से दोनों के मिडिल टर्म्स में हैं। तो प्रैक्टिस के लिए चलो एक कर देता हूँ, ऑल्दो इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक जो न्यूमरेटर में है उसको लिखना है a टाइम्स क्वाड्रेटिक जो डिनोमिनेटर में है, b टाइम्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x प्लस 2, इसी का डेरिवेटिव प्लस c। अब ABC की वैल्यूज निकालनी है आपको। मैं तो इसको ओरल भी निकाल सकता हूँ, निकाल के दिखाऊं तो मैं ओरल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। यस, देखा कितना स्मार्ट बच्चा है। तो a तो निकल गया। आप ऐसे ही करते हैं, चलो इसको या कंपेयर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब रफ में देखो, मैं बाद में मिटा दूंगा इसलिए देख लो। अब रफ में बताओ, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का तो आ गया फटाफट, x के लिए थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट रफ में क्या है 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस 4b, क्योंकि यहाँ x दो टर्म्स में है ना, यहाँ पे है ना, ब्रैकेट खोलो 2ax, तो x का कोएफिशिएंट 2a और इसमें 4b, बोलो हाँ या ना। अब a की वैल्यू क्या लिखनी है आपको 1/2, हो गया। आप देखो क्या जलवा हुआ, पता है b की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप बच गए, थोड़ा सा तो आसान हो गया ये, ठीक है। आप कांस्टेंट कंपेयर करो, तो आपको ना वो सब फिजिकली लिखने की जरूरत नहीं है। कंपेयर एक्स स्क्वायर, कंपेयर एक्स, कंपेयर कांस्टेंट, रफ में कर लो ये, तो एक तो जगह भी कम होगी। ये एग्जाम में यहाँ मत लिखना, साइड में लिखना। यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट 3/2, इसमें तो टर्म ही 0 हो गई, प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आई 1 माइनस, तो ये -½ आ गई, ये आ गया। अब आप पॉज करके इसको लिख लेना। मैंने किया क्या है, आई कंपेयर्ड एक्स स्क्वायर, आई कंपेयर्ड एक्स, आई कंपेयर्ड द कांस्टेंट टर्म एज आई डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। एग्जाम में आप ऐसे करना जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। फिर से एक बार बताऊं कैसे बताया। देखो एक्स स्क्वायर सिर्फ यही है, एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट खोलोगे 2a है, यहाँ 1 है, तो 2a इज इक्वल टू 1, 2a यहाँ लिख देता हूँ, चलो 2a इज इक्वल टू 1, तो a कितना आ गया 1/2। अब मैंने x को कंपेयर किया, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2 और 2 कट जाएगा, या यहाँ से लोगे आप, कहते यहाँ से भी लिख सकते थे तो 1 ही आता, तो 2a लिखा मैंने, यहाँ से आएगा प्लस 4b, बाकी में तो है ही नहीं।
अब ए की जगह 1/2 लिखा, 2 कट गया, 1 1 1 यहाँ से जाके 0 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 0 आ गई। आप कंपेयर कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे क्या है 3a, ठीक है, या मैंने यहाँ से ले लिया, आप यहाँ से लो या यहाँ से लो, एक ही बात है। ओके, सो तो यहाँ पे 3a आ जाएगा, ऑलराइट। तो या मैंने इसमें से ले लिया, x 1 है और यहाँ पे क्या x की सॉरी कांस्टेंट 1 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ है ही नहीं प्लस c, तो ये आपका आ गया c की वैल्यू -1/2, ऑलराइट। अब ये डिलीट हो गया आपका, ठीक हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल में डाल दोगे। तो मैं आपको एक टाइम वेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, बोर्ड में नहीं आएगा, मैंने आज तक कभी नहीं देखा ब्लॉकबस्टर बोर्ड में आते हुए, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक लंबी सी लाइन और उसके ऊपर एक लंबा सा एक्सप्रेशन, हाफ 2x² + 2x + 3 प्लस, अब ये भी ना पता है, अब मेरे को लगने लगा कि चलो यार इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि इसकी कम से कम एक फ्रैक्शन तो कम हो गया ना। क्या बोलते हैं आरुष, 2x² + 2x + 3। अब इसके बाद क्या करते हैं आरुष, डीएलसीफाई, इसमें फायर एलजीबी जो I2 है ना वो मिसिंग है, ओके। आप I1 में क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। देखो ये होता है बार बार प्रैक्टिस करने से। अब ये बच्चा भी ना मेरे को जवाब दे रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, ये बन गया I1 कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स ऑफ ब्लॉक 2, और ये बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स ऑफ ब्लॉक 1। और पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में हमें x² का कोफिशिएंट 1 रखना पड़ता है। तो CTS आप बहुत सारी क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो मन तो मेरा यहाँ कर रहा है कि इसको छोड़ दूँ, लेकिन चलो एक दो स्टेप्स लिख देता हूँ। अब इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे, बाहर आके वो √2 बनेगा, ठीक है, इतना तो आप समझ पाएंगे। और अंदर क्या बचेगा बताओ आरुष, हाँ बेटा 2 कॉमन लिया ना, x बचेगा और वहाँ 3/2 बचेगा ना, हाँ, फिर इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे, वो बाहर आके वो √2 बनेगा। और पता है एक CTS दोनों में लग जाएगा, बस। बस अब आप इसमें क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, मैं बहुत क्वेश्चंस करा चुका हूँ। क्या बनेगा वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x प्लस यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1/2 होल स्क्वायर रहेगा, कांस्टेंट हम कॉपी करेंगे -1/2। तो बच्चे जो यहाँ अचानक देख रहे हैं ऑब्वियसली उनको ये बहुत क्लास फास्ट लगेगी, उनको ऊपर से चली जाएगी। तो जब भी आप कोई एपिसोड देख रहे हैं कोई भी चैप्टर का, तो आपको एपिसोड नंबर 1 से देखना पड़ेगा अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आपको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो एक अलग बात है, तो आप कोई बच्चा कहेगा सर ये तो मेरे ऊपर से चला गया, ऑब्वियसली जाएगा, ये आज का थोड़ी ना, इसके ऊपर हम ऑलरेडी 10-12 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आप पीछे के एपिसोड देखते हुए आएंगे तो आपको ये स्टेप एकदम समझ में आएगा। अगर आप अचानक ये एपिसोड देख रहे हैं तो वो सब कुछ गड़बड़ है। तो ये बनेगा 3/2 माइनस 1/4। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे आप, 4 आएगा, 5/4 आएगा ये, तो इसको आप मैं लिख सकता हूँ √5/2 का होल स्क्वायर। टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो ना 3/2 माइनस 1/4 में जब आप एलसीएम लोगे 4, तो ये 6 - 1 5/4 आएगा। कितना गंदा गंदा लिख रहा हूँ मैं। तो 5/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, √5/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका CTS, है ना। और इसको आप क्या करोगे एग्जाम में, ये बहुत ज़रूरी है। मैं खुद अगर करूँगा ना तो इतने सारे स्टेप्स नहीं लिखूँगा, मैं थोड़े कम स्टेप्स में कर दूंगा इसको। बस अब ये न्यूमरेटर में इन दोनों की जगह आएगा,
और इसको रैशनलाइज कर लेना, उल्टा हो जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, वो अच्छा भी नहीं लग रहा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस, अब तुम देख ही रहे हो ना कितना काउंटर प्रोडक्टिव है ये क्वेश्चन। इससे अच्छा तो मैं छोड़ दूंगा एग्जाम में यार, इतना टाइम कौन लगाएगा इसको करने में। ये देखिए, तो ये आपका अब क्वेश्चन बना, कितना लंबा क्वेश्चन था, और अभी फिनिश थोड़ी ना हुआ है, अब फॉर्मूला लगेगा। अभी तक तो फॉर्मूला लगने की स्टेज ही नहीं आई थी, अब इसका कितना लंबा फॉर्मूला लगेगा। देखो 1/√2 तो बाहर है, ओके बोलो क्या है, हाफ x की जगह x प्लस 1/2 आएगा, फिर अरे हाफ x कॉपी द, तो इसको जब आप कॉपी करोगे ना, इसको जब आप कॉपी करोगे, इसको इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये और ये एक ही चीज है ना। तो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग दिस यू कॉपी x² प्लस x प्लस हाफ x, कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ a², फिर नहीं साइन इनवर्स नहीं है बेटा, ये वो है टाइप 2 है, log x कॉपी द क्वेश्चन। अब पता है मेरे को तो यहाँ पे जगह ही नहीं बचेगी, log x की जगह क्या आएगा, x प्लस हाफ प्लस कॉपी द क्वेश्चन जो यहाँ कॉपी की है, x² प्लस x प्लस 3/2, ये बना आपका। और फिर ये बंद भी करना है, ये तो सिर्फ पहले एक्सप्रेशन का बना है। ये देखो 1/√2 बाहर होगा, हाफ x कॉपी द क्वेश्चन प्लस हाफ a² log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। और अभी इसका और लिखना है, तो पता मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये ब्लैक बोर्ड को छोटा कर रहा हूं, ठीक है, इसको इधर स्लाइड कर रहा हूं जिससे कि मैं यहां लिख सकूं, नहीं तो यहां जगह ही नहीं बचेगी इसको। तो -1/2√2, फिर से log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन। कितना लंबा क्वेश्चन हो गया। अब पता है क्या, ब्रैकेट खोलोगे ना, अब मैं यहां छोड़ रहा हूं, ये एक आंसर आएगा, 1/√2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये दोनों टर्म्स क्लब हो जाएंगी। सो यू कैन टेक log x प्लस कॉपी द क्वेश्चन कॉमन। लिख दूं क्या, बोलो। तुम बोलोगे सर हमेशा ऐसे बोलते हो फिर कर ही देते हो, वही मैं बोलता ना, दिल है कि मानता ही नहीं। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, पास पास लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई दे जाए। ये तो फर्स्ट टर्म हो गई। दूसरी टर्म में क्या आएगा, ऊपर √5 का स्क्वायर, 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 to the 8, और एक √2 बाहर है ना, तो ये 8√2 आएगा। √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 to the 8, और ये √2, और यहाँ क्या आएगा -1/2√2। ये मैंने ऐसे लिख लिया और इसके साथ वाला लिख लिया, वो कॉमन ले लिया ना। ये लीजिए, बस ये आपका आंसर आ गया। प्लस सी कर दीजिए, इसको एलसीएम लेके करना है वो अपने आप कर लेना, अब इतना तो मैं छोड़ ही देता हूँ। तो अभी आपने एक बहुत ही गंदा क्वेश्चन देखा जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आना चाहिए। आज की क्लास जब शुरू हुई थी तो हमने 2 ब्लॉकबस्टर के शॉर्ट सर्किट किए थे, परफेक्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। एक और किया था ब्लॉकबस्टर, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट नहीं था, लेकिन उसके अंदर फिर भी क्या था कि जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था उसकी मिडिल टर्म मिसिंग थी, तो वो थोड़ा इजी हो गया। फिर एक ये गंदा वाला किया, और ये भी इतना गंदा नहीं हुआ क्योंकि इसमें B0 आ गया। अगर B0 नहीं आता तो ये और बड़ा होता, तो इसलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। अब मेरे पास ना 2 वियर्ड से क्वेश्चंस हैं जो कि कैसे करेंगे मेरे को खुद नहीं आते हैं, लेट्स ट्राई। ऊपर है tan x, और ये ना इस ब्लॉक के है भी नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे को खुद नहीं पता। मेरे असाइनमेंट में ये ब्लॉक 2 के असाइनमेंट में 2 क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, तो ये ट्रिक क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन से मेरे को बहुत डर लगता है।
ओके, tan x अपॉन रूट ऑफ a प्लस बी tan स्क्वायर x। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। ये ब्लॉक 2 का है ही नहीं। ब्लॉक 2 क्या होता है? ब्लॉक 2 में न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक के अंदर एक न्यूमरेटर में एक रूट होता है और रूट के नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और ब्लॉक 2 में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में क्या है, सब उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ। ब्लॉक 1 में डिनोमिनेटर में रूट होता है, रूट के नीचे क्वाड्रेटिक होता है। तो यहाँ पे रूट है डिनोमिनेटर में, लेकिन उसके नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है। और ब्लॉक 2 में वही चीज़ न्यूमरेटर में होती है, मतलब न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक के नीचे न्यूमरेटर में एक रूट होता है और रूट के नीचे एक क्वाड्रेटिक होता है। ऑलराइट, तो अब ये कहीं भी नहीं कुछ बन रहा। अब क्या करें इसको? यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है, छोड़ दिया जाए इसको। अब इसके ऑप्शंस हैं, या तो फायर एलजीबी किया जाए या खाली tan x को t डाला जाए। tan x को t डालेंगे तो सीकेंड स्क्वायर x आएगा। सीकेंड स्क्वायर x ऊपर है नहीं, फिर ऊपर नीचे मैं सीकेंड स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करूंगा, या मैं इसको साइन कॉस में जाऊंगा। मल्टीपल आइडियाज मेरे पास आ रहे हैं और ये क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं है कि मैं इसको कर पाऊंगा अभी भी। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, देखो टीचर भी फंस जाता है, या तो उसको रटा हुआ हो क्योंकि ये थ्योरी में फिट नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कहीं थ्योरी में फिट नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को अभी तो मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसके अंदर आप मेरे को अंधेरे में तीर मारने पड़ेंगे, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम में हाथ पैर मारने लगे ना, फिर तो हो गया आपका काम, फिर आपका ये पूरा नहीं होगा पेपर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आपके पास आते हैं, आप छोड़ दो, लास्ट में करना, और लास्ट में टाइम बचेगा भी नहीं, तो छूट ही जाना है। तो अब मैं इसको अंधेरे में एक दो तीर मारता हूँ। एक तो मेरे पास फायर एलजीबी है, रूट के नीचे वाले टर्म को टी स्क्वायर डालना है, लेकिन उसका डेरिवेटिव गड़बड़ हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हुआ 2 tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स, और मेरे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स है नहीं, फिर ऊपर नीचे मेरे को सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक खाली tan x को t डालें। तीसरा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है साइन एंड कॉस में जाए, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मेरे बस का नहीं है, मैं अंधेरे में एक दो तीर मार के देख लेता हूँ, लेकिन मोस्ट लाइकली ये होगा नहीं मुझसे। तो tan x को t डाला, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये आपके सामने ना एक ये थ्योरी बन रही है। तो tan x का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब ऊपर सीकेंड स्क्वायर एक्स है नहीं, तो आपको गाना पड़ेगा वी डोंट हैव इट वी गेट इट। तो ऊपर नीचे आप सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला तो एडजस्ट हो जाएगा, नीचे वाला सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा, उसको आपको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा। बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को नहीं इसकी स्ट्राइक कर रही है कुछ भी चीज़, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये बस का नहीं। अब दूसरा वाला मैं कर रहा हूँ फायर एलजीबी। तो लेट्स ट्राई फायर एलजीबी। ये बोलता है a + b tan स्क्वायर एक्स, जो एक्सप्रेशन है ना रूट के नीचे, उसको टी स्क्वायर डालना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? a का 0 होगा, b रहेगा, tan स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 2 tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। 2 और 2 कट गया, b को उधर ले जाना, तो tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया? 1/b t dt। ये भी बहुत वियर्ड हो गया है। एसी बंद कर देते हैं। ऑलराइट, रूम बहुत गर्म हो गया है एक्चुअली। अभी विंटर्स है, दिल्ली में एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो मेरा एसी चल रहा है हीटिंग मोड पे। अब मेरे को खुद पसीने आने लगे हैं। एक तो ये क्वेश्चन देख के मेरे को पसीने आ गए हैं। ऑलराइट, अब मेरे को ना यहाँ गाना पड़ेगा वी डोंट हैव इट वी गेट इट। तो ऊपर नीचे हम सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब पता है इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ और कुछ निकलेगा नहीं ना इस क्वेश्चन से, तो थोड़ा सा उदासी आ जाएगी। तो ये ना मैं क्वेश्चन को स्किप भी कर देता, आपको बताता भी नहीं, लेकिन मैं आपको ना एक रियल टाइम सिचुएशन आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे हो तो हम कैसे बुरे फंसते हैं। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो आपकी किसी थ्योरी में फिट नहीं हो रहा, आपको याद नहीं आ रहा है कैसे करना है, अंधेरे में आपको हाथ पैर मारने जैसे मैं मार रहा हूँ, तो उस केस में बेहतर है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। अब नीचे जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है ना, उसको मेरे को लिखना पड़ेगा 1 + tan स्क्वायर एक्स। और इसके बाद अब हमारी सब्स्टिट्यूशन तैयार है, क्योंकि आपको ना हर टर्म x की इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए, नहीं तो आप पिट के वापस आओगे। हो गया? अब देखो क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं मैं, थोड़ा सा। अब देखिए इधर tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या आएगा? 1/b t dt। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? 1 + tan स्क्वायर एक्स की जगह
अब बताओ यहाँ क्या आएगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया बड़ा, ये लो जी, यहाँ से आपको tan स्क्वायर एक्स निकालना पड़ेगा। व्हाट विल बी tan स्क्वायर एक्स? टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी, यहाँ से जाएगा ना, ये उधर जाएगा। ओके, तो ये भी एक रेक्टेंगल में बंद होगा यहाँ पे। तो ये बना 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी, ठीक है, इनटू ये वाली टर्म क्या है, ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स, टी स्क्वायर है, रूट ऑफ टी स्क्वायर टी हो गया। ऑलराइट, अब देखो, अब ये टी और टी कैंसिल हो गया, 1/b बाहर आ गया, ठीक है। अब इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे b प्लस टी स्क्वायर माइनस ए, ये b और b कैंसिल हो गया। अब ये क्या बना, ये बना dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। ओके, अब क्या कहानी बनेगी, तो ये मैंने आपको दिखाया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स बेटर टू लीव इट इन द एग्जाम। अब बताओ मैं ये क्या बना है, ये ब्लॉक 3 का टाइप 3 बना है, जिसकी थ्योरी भी अभी हमने नहीं की है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना गंदा क्वेश्चन हो गया। मैं आपको इसकी थ्योरी दिखाता हूं, क्योंकि वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक है, क्योंकि ब्लॉक 2 अब हमारा फिनिश होने जा रहा है। अब हम ब्लॉक 3 करेंगे। ये रहा, ये देखिए ब्लॉक 3 का टाइप 3, जो मेरे नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह t था, a की जगह रूट ऑफ a माइनस b था, तो 1/2a log x माइनस ए अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे ये क्यों आया मेरे असाइनमेंट में, मेरे को भी थोड़ा सा सोचने की बात है, या तो इसका कोई और मेथड है। तो इट बिकेम वेरी टफ क्वेश्चन। तो इसको अभी मैं आगे फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे ग्रिप में आ गया, हमारे ब्लॉक जब हम कर लेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। सो ये देखिए क्वेश्चन बहुत टफ था, इसके अंदर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन फिर से इसको एनालाइज करते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक लास्ट ऑप्शन डाला, फायर एलजीबी। अगर आप पीछे देखोगे ना, फायर एलजीबी, एलजीबी स्टैंड फॉर लेजर गाइडेड बॉम्ब। अगर कुछ समझ में ना आए, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे, दिल डूबने लगे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छूटने जा रहा है, तो रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डाल के ट्राई करेंगे। तो वही मैंने इसमें किया। और ऑप्शन मेरे पास क्या था, मैं साइन कॉस में जा सकता था, तो ऊपर ऊपर से कट जाता, यहाँ बन जाता साइन एक्स, यहाँ बन जाता a cos x प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। तो भी वही कहानी खराब थी। खाली टेनिस को टी डाला तो भी मेरा गड़बड़ हो रहा था। तो ये आपका बहुत ही गंदा एक क्वेश्चन बना। तो इस क्वेश्चन को हमें नहीं करना चाहिए था, वी वेस्टेड आवर टाइम। ऑलराइट, लेट्स ट्राई द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एपिसोड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन ब्लॉक 2। ये भी एक गंदा क्वेश्चन है। तो ना ऐसे क्वेश्चन मेरे को नहीं कराने चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। 1 माइनस रूट एक्स और ये बनेगा 1 प्लस रूट एक्स। ऑलराइट, आप सुनो, इसकी ना थ्योरी सुनते हैं। बिना थ्योरी का तो ये फिर से नहीं होगा। आपकी एक थ्योरी थी ब्लॉक 1 में कमेंट। ब्लॉक 1 का कमेंट में आपको दिखा दूंगा। क्या था ब्लॉक 1 का कमेंट? इफ यू हैव रूट इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर विद लीनियर पॉलिनोमियल्स अंडर देम। फिर से बोलता हूं, इफ यू हैव रूट इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर विद लीनियर पॉलिनोमियल्स अंडर देम, रिमूव द रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड यू विल गेट टाइप 5। फिर आगे लिखा था, even if you do not have root in the denominator, removing the root from the numerator is a idea to be explored। तुम कहोगे सर ये क्या क्या बोल गए आप, हमारा तो दिमाग ही झन आ गया है। यही बात है, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ देना चाहिए, इतना दिमाग पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ना कुछ बच्चों के लिए दिखा देता हूँ। देखिए, आइए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, पढ़िए यहाँ पे कमेंट, शॉर्ट सर्किट नहीं, कमेंट पढ़िए। इफ वी हैव रूट इन द न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर का शॉर्टकट है। If we have root in the numerator and denominator with linear functions under them, then remove the root from the numerator and we will get type 5. But if we fire LGB in the denominator, we will get some type of block 2. And this will be a faster way of solving.
आगे पढ़िए अब यहां से, इवन इफ वी डू नॉट हैव लीनियर फंक्शंस अंडर द रूट साइन, स्टिल रिमूविंग द रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर इज ए गुड आइडिया। तो यहां पे क्या है, ये देखिए, यहां पे यू हैव लीनियर, यू हैव रूट इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, लेकिन रूट के नीचे लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं है, रूट के नीचे कुछ और है, क्योंकि x है ना, x के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो थ्योरी में क्या था ब्लॉक 1 के कमेंट में, इफ यू हैव रूट इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बट इवन इफ यू डू नॉट हैव लीनियर पॉलिनोमियल्स अंडर देम, स्टिल रिमूविंग द रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर इज एन आइडिया यू शुड एक्सप्लोर। तो हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को वैसे आप छोड़ दीजिए। तो ये और इससे पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। आपके स्कूल की कोई टीचर दे दे तो एक अलग बात है, और एंट्रेंस के लिए अलग बात है अभी, लेकिन हम तो एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना। ऐसे हो गया। अब क्या होगा ऊपर, बता सकते हैं मेरे को? ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा, ऊपर बता रूट से बाहर आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स, और नीचे क्या बचेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो ये एकदम थ्योरी में गया। If you have root in the numerator and denominator and even if you do not have linear polynomial under them, removing the root from the numerator is an idea to be explored। गारंटी नहीं है, एक्सप्लोर करना है। तो मैंने न्यूमरेटर वाली जो टर्म है उससे ऊपर नीचे माइनस कर दिया, ऊपर होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर होने से बाहर आ गया, नीचे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन रूट अपनी जगह रहेगा। कहीं तुम सोचो रूट भी गायब हो गया। आप क्या करेंगे इसके बाद, कोई आइडिया दो मेरे को। इसके बाद हम इसको डीएलसीफाई कर देते हैं, ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। ठीक है, ऐसे हो गया ये पहला इंटीग्रल हो गया। दूसरा इंटीग्रल क्या हो गया, ठीक है, गंदा क्वेश्चन है ये बहुत। अब इसको कैसे करोगे फर्स्ट इंटीग्रल को, जल्दी बताओ, ये तो बहुत इजी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बताओ, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा बच्चों, ये है 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर माइनस हाफ। तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा पहला वाला फॉर्मूला है यार, याद करो, ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। भूलना जाना है एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो कई बच्चे तो इसी में सोचने लगेंगे यार कौन सा स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन आ गया, और इसके अंदर क्या बनेगा, अभी तो बोला, अब ये प्रॉपर आ गया। ब्लॉक 1 का कमेंट, इफ यू हैव रूट इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर विद लीनियर पॉलिनोमियल्स अंडर देम, रिमूव द रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो ये इसमें कोई टेंशन नहीं है, अब ये आराम से हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 माइनस एक्स रेज़ पावर माइनस हाफ प्लस 1, वो प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ नीचे हो जाएगा। भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर x और नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसके बाद इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। तो ये दो क्वेश्चन ना मैंने आपका बेसिकली आपका बहुत मुश्किल वाले क्वेश्चन करा दिए मैंने। -2 रूट ऑफ, ये 2 घूम के ऊपर चला जाएगा ना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस, अब इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये क्या बना है, मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। ये बना है ब्लॉक 1 का टाइप 5, लीनियर अपॉन रूट ऑफ quadratic, put your linear as a times derivative of quadratic plus b। तो आज के एपिसोड के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं, ऑलराइट। और जो उसके पहले के क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे थे, तो मैं आपको आज के क्लास के ये सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमने ये किया था, फटाफट ना रिकैप कर देता हूँ क्योंकि लास्ट में ना 2 क्वेश्चन बहुत हमारे गंदे हो गए। ये वाला था, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, परफेक्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए,
ब्लॉक 2 का ब्लॉकबस्टर शॉर्ट सर्किट है, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, मिडिल टर्म्स आर मिसिंग इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। जल्दी जल्दी रिकैप कर रहा हूँ। यू में डायरेक्टली डीएलसीफाई आफ्टर मेकिंग न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर। प्लीज बच्चों इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, परफेक्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन भी परफेक्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। सेम क्वेश्चन है ये रहा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है। ब्लॉक 2 का ब्लॉकबस्टर है, शॉर्ट सर्किट है, मिडिल टर्म्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आर मिसिंग। यू मे डायरेक्टली डीएलसीफाई आफ्टर मेकिंग न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर। तो ये भी एक परफेक्ट क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2015 में। ये ब्लॉक 2 का ब्लॉकबस्टर है लेकिन शॉर्ट सर्किट नहीं है, बिकॉज यू हैव मिडिल टर्म इन द न्यूमरेटर बट यू डू नॉट हैव मिडिल टर्म इन द डिनोमिनेटर। लो भी ये आसान होता है, ये फुल फ्लेजेड है। पुट योर न्यूमरेटर एज a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। फाइंड द मैजिक नंबर्स ABC डीएलसीफाई, ठीक है। डीएलसीफाई करके आपके तीन एक्सप्रेशन बनेंगे। I1 को रैशनलाइज करेंगे, I2 में फायर एलजीबी करेंगे और I3 में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। रैशनलाइज करने के बाद इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मिडिल टर्म नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2015 में। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, इसके अंदर दोनों में मिडिल टर्म्स थी, इसमें भी। ये आप छोड़ दीजिए, तो इसको आप छोड़ दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस, इट्स टू लॉन्ग। आएगा भी एग्जाम में तो मैं तो ये बोलूंगा आप इसको छोड़ दो। सो दिस इज टू लॉन्ग ए क्वेश्चन। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको ये शो करना कि अगर बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो मेरी किसी भी थ्योरी में फिट नहीं होता है और ना मेरे को उसको समझ में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप शुरू में अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि ये अंधेरे में तीर मारने के समान है। आपका आंसर आएगा भी, नहीं भी आएगा। 50-50 है। 50-50 क्या बोलूंगा, 20-80 है। 20% नहीं आएगा, 20% आएगा, 80% नहीं आएगा। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो आपकी थ्योरी में फिट नहीं होता है, आपको अंधेरे में तीर मारना है, बेहतर है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन और दिखाया था, तो ये क्वेश्चन भी आप छोड़ देंगे। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिखाया था, तो ये भी बहुत गंदा क्वेश्चन है। ये मेरी थ्योरी में फिट होता है, ये मेरी थ्योरी में फिट होता है। ये ब्लॉक 1 का कमेंट है। इफ यू हैव रूट इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर एंड इफ यू डू नॉट हैव लीनियर पॉलिनोमियल अंडर देम, स्टिल रिमूविंग द रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर इज ए गुड आइडिया। बट ये अगर बोर्ड में आता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए वेरी डिफिकल्ट बोर्ड पेपर। तो ये क्वेश्चन मैंने फिर भी आपको करके दिखाया, और ये भी बहुत लंबा है, और एक स्टेज पे आके मैंने इसको यहाँ छोड़ भी दिया था क्योंकि ये यहाँ पे आके फिर ब्लॉक 1 का टाइप 5 बन गया था। अभी तो ये क्वेश्चन और होना है, इसके अंदर कम से कम 10 लाइनें और है, तो ये क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते। तो आज के क्लास के शुरू के 2-3 क्वेश्चन हमारे इंटरेस्टिंग थे, बाकी क्वेश्चन बहुत टफ थे। तो ठीक है, ये एपिसोड हम यहीं से फिनिश करेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड जो नंबर 18 आएगा उसके अंदर हम ब्लॉक 3 करेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, उसके अंदर ना सब कुछ सेम है लेकिन रूट नहीं है। क्या है उसमें? रूट नहीं है। तो वो क्वेश्चन ब्लॉक 2 का ही ब्लॉक 3 बनेगा, बस डिनोमिनेटर के रूट माइनस कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए। तो नेक्स्ट एपिसोड आप बहुत जरूरी है कि उसको आप देखें और प्यार से करें। तो ये एपिसोड मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। मिलते हैं अब अगले एपिसोड नंबर 18 में।